अपने सभी मीडिया मित्रों का आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहे। संविधान दिवस के अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। पिछले 15 सालों की सरकार इस राज्य में आपने देखा है। सपा बसपा का शासन इस राज्य में 15 साल तक शासन किस प्रकार का गुंडा राज उन्होंने कायम किया, आपने स्वयं देखा है और समाज ने देखा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश वालों ने देखा है। और भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश आने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी योजनाओं के माध्यम से सुशासन की नई परिभाषा जनता और देश के समक्ष स्थापित की है। हमारी सरकार की नीतियों का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को हुआ है और हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था हो या सांस्कृतिक गौरव, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए, जिसमें आज प्रेस के माध्यम से जनता के समक्ष केवल कानून के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जो राज्य कभी पिछड़ों के राज्य में गिना जाता था, आज राज्य की अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर है। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सशक्त है कि माफिया गुंडा राज अंतिम सांस ले रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और राज्य और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हम कनेक्टिविटी के मामले में भी प्रत्येक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के से प्रदेश में अपराधियों को बेल नहीं जेल पसंद है। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों ने सपा बसपा शासन में 1866 करोड़ से अधिक संपत्ति जो ये लोग कब्जा किए थे, इनकी संपत्ति जब्त हुई है या इनके संपत्तियों पर पहली बार योगी सरकार के नेतृत्व में बुलडोजर चला है और इनकी संपत्तियां ध्वस्त हुई है। गैंगस्टर अधिनियम में ऐसे गुंडे माफिया 36,990 एवं 523 अपराधी क्रमशः गिरफ्तार किए गए हैं। डकैती में, लूट में, अपहरण, रेप और बलवा, हत्या के मामलों में बहुत कटौती हुई है। महिलाओं के लिए यह सुरक्षित प्रदेश एवं बच्चियों के लिए भयमुक्त जीवन सपना साकार हो रहा है। पहली बार 1535 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई है और 4000 महिलाओं की भर्ती के साथ रानी अवंतीबाई, रानी झलकारी बाई और उदा देवी महिला बटालियन पहली बार स्थापना की गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 10,000 से अधिक छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए और 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। त्वरित न्याय के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट और 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय और 81 अपर सत्र की स्थापना हुई है। एक तरफ आदरणीय योगी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं और कानून का पालन करने वाले हैं, यानी जिसे कहा जाए कानून का राज है। और एक तरफ 15 साल सपा बसपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आपने देखा है, केवल अपराध, आतंकवाद, सीमी नक्सलवाद को बढ़ावा देते थे और दिन दहाड़े
खुलेआम छेड़खानियां होती थी, अपहरण होता था, लूट होता था, डकैतियां होती थी और बलात्कार घटनाएं और दंगा फसाद होता था और सरेआम बम फटते थे राज्य के अंदर। लेकिन 4.5 साल के अंतर्गत एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है और राज्य सुरक्षित है। जहां कानून का राज होता है वहां शांति होती है और जहां शांति होता है वहां विकास होता है और खुलेआम सभी व्यापारी अपना जीवन और खुलेआम विकास करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है और आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का स्थान बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लोग देश में बाहर जाते हैं तो बुरे नज़र से नहीं देखे जाते हैं। पहले होटल देने में लोग डरते थे, सपा बसपा का शासन। आज लोग चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे केरल जाएं, चाहे किसी राज्य में जाएं, अब आराम से होटल भी मिलता है और वो लोगों का सम्मान भी होता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हमारा राज्य के अंदर जो हम कहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त, एक भय मुक्त समाज देने का वादा किया था। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, शांति है। मैं यहीं आप सबसे निवेदन करने आया हूं और साफ दिखाई दे रहा है सपा का शासन कैसा था और आदरणीय योगी जी का शासन कैसा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी है, ये साफ दिखाई दे रहा है। एक ईमानदार नेतृत्व मेरे पास है और कानून का राज है। एक तरफ घुटने मतलब कहा जाए अंगूठे से लेकर सर तक भ्रष्टाचार आकंठ में डूबे वाले थे, जो सैफई खानदान पूरा राज्य को लूटता था। आज एक ईमानदार नेतृत्व है और तपस्वी नेतृत्व है। आप सबसे ही मैं आग्रह करने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो एक परिवार में समट गया है और परिवार क्या एक बिल्कुल एक मतलब उसी में सिमट गए हैं। पुनवा भी नहीं, कुछ नहीं, अब बच्चा बस एक में सिमट गए हैं। वह और पत्नी एक को सांसद बनाना चाहते हैं, स्वयं मतलब बनना चाहते हैं, बाकी सिमट गया। वो परिवार लेकर जो नहीं चल सकता है, परिवार भी लेकर नहीं चल सकते हैं। एक ट्रस्ट है इन लोगों का, एक ट्रस्ट चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, इसकी कार्यपद्धति है और उसके आधार पर पार्टी चलती है और एक बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश का नेतृत्व करता है, देश का नेतृत्व करता है। वह लोग केवल राज्य में आएंगे, राज्य उनका केवल एक ही धारणा है कि सरकार जब भी बनती उनकी तो लूटना है, डकैती डालना है और अथाह संपत्ति एकत्रित करना है। वह संविधान क्या बताएंगे, संविधान को ध्वस्त कर देते हैं, कानून को ध्वस्त कर, कानून का राज ही नहीं रहता है। वह कहो गुंडा बंद आतंकवादियों को छोड़ाने चले जाए, इसलिए उनकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन ये लोग अपने अपने राज्यों में देखें, यह राज्य सुरक्षित है। बहुत दिनों के बाद ये राज्य सुरक्षित है, जो कानून का राज है। आज 12 बजे रात को भी बेटियां सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। किसी की हैसियत नहीं कि छेड़छाड़ कर दे, और छेड़ेगा तो वो मरता है। योगी का शासन है और कानून का राज है, इसलिए वो लोग अपना अपना राज्य देखें। ये राज्य सुरक्षित और विकास की ओर आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो हैदराबाद न बनाओ, शांति से चल रहा है। मुसलमान हिंदू दोनों खुश हैं। मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, लेकिन एक घटना नहीं घटित हुई। यही कानून का राज, इसी कहते हैं कानून का राज। इसलिए आज राज्य के अंदर शांति है, एक भी दंगा फसाद नहीं होता है। आराम से आप भी हैं, हम भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, जनता जनार्दन भी हैं। इसलिए खुशहाली रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवार, न वंशवाद, किसी आधार पर इस राज्य के अंदर लूट नहीं है। केवल राष्ट्र और गरीब का विकास ही है, यही जीवन का लक्ष्य है। वो आगे धीरे धीरे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।